नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। इतवार को बारामूला उड़ी कौमी शाहराह बंद रहेगी। लैंडस्लाइडिंग के खदशात के पेश नजर इंतजामिया का फैसला। सिंध तास मुआहिदा जम्मू कश्मीर के लिए नुकसानदेह साबित हुआ, उसकी मौतली खुश आइंद है। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। मेडिकल कॉलेज की डिरेकग्निशन सियासी साजिश पूरे मुल्क के लिए खतरनाक मिसाल साबित हो सकती है। साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती का बयान। डॉक्टरों और पैरामेडिकल अमले की किल्लत दूर करने के लिए खाली असामियों का बर वक्त रेफरल नागजीर। वज़ीर सेहत सकीना इत्तू का बयान। ऐवान की कार्रवाई में खलल डालने के इल्जाम में आम आदमी पार्टी के 4 अरकान असेंबली दिल्ली असेंबली के सरमाई इजलास से मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, धोखाधड़ी के इल्जाम पर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात पर रोक। श्रीनगर में अंडों के नमूने महफूज करार, कैंसर से मुतल्लिक अफवाहों को सरकारी जांच में गलत साबित कर दिया गया। बारामूला में अलमनाक वाक़ात, अलग अलग हादसात में 2 आर्मी पोर्टर्स और एक फौजी एहलकार जाँ बहक। जम्मू कश्मीर में आइंदा दिनों मौसम का हाल, सर्दी में शिद्दत बरकरार, बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी के इम्कानात। हिमाचल प्रदेश में हौलनाक हादसा, निजी बस 500 फुट गहरी खाई में जा गिरी, 13 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। मरकजी बजट इजलास 2026 का आगाज 28 जनवरी से, सदर जमहूरिया ने इजलास बुलाने की मंजूरी दे दी। मरकजी हुकूमत की खारिजा पॉलिसी जंगली पेंडुलम की तरह झूल रही है। मोदी ट्रंप के बयानात और चीनी कंपनियों पर पाबंदियों के सवालात का जवाब दें। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। और ट्रंप ने वेनेजुएला पर मुतवक्का दूसरे हमलों की लहर मनसूख कर दी। सियासी कैदियों की रिहाई और ताउन का जिक्र। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। जिला इंतजामिया बारामूला ने पहाड़ों की कटाई के मुजव्वजा काम और लैंडस्लाइडिंग के मुमकिन खतरात के पेश नजर इतवार के रोज बारामूला उड़ी कौमी शाहरा को आर्जी तौर पर बंद रखने का हुक्म दिया है। यह फैसला हालिया दिनों में पेश आने वाली लैंडस्लाइडिंग के वाक़ात के तनाजुर में किया गया है, जिनके बाद मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। जिला मजिस्ट्रेट की जानिब से जारी करदा एक हुक्मनामे के मुताबिक इतवार 11 जनवरी 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक धनका मोड़ और NS ब्रिज उड़ी के मकामात पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेगी। हुक्मनामे में वाज़ह किया गया कि यह पाबंदियां इंसानी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए नागज़ीर है। काबिल ज़िक्र है कि गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान बारामूला उड़ी कौमी शाहरा पर मुतअद्दिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के वाक़ात पेश आए, जिसके नतीजे में शाहरा कई बार बंद करना पड़ी और मुसाफिरों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। इन हालात के बाद इंतजामिया को ट्रैफिक को खस्ता हाल खादनियार गांठमुला सड़क की तरफ मोड़ना पड़ा, जिससे मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिंध तास मुआहिदा की मुअत्तली का खैर मकदम करते हुए कहा कि यह मुआहिदा तवील अरसे तक जम्मू कश्मीर के मफादात के खिलाफ रहा और उसके बाद रियासत अपने आबाई वसाइल के जायज इस्तेमाल से महरूम रही। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि उन पानियों को मकामी जरूरियात के लिए बर्रोई कार लाया जाए। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि वो इब्तिदाई से सिंध तास मुआहिदा के खिलाफ रहे हैं। उनके मुताबिक इस मुआहिदे ने जम्मू कश्मीर को शदीद नुकसान पहुंचाया और एक मस्बत पेशरफ्त है कि इससे मुअत्तल किया गया है। उन्होंने जोर दिया कि अब ऐसे अमली इक़दाम किए जाने चाहिए जिनसे रियासत अपने आबी वसाइल से खुद फायदा उठा सके। काबिल जिक्र है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम में पेश आए दहशतगर्द हमले, जिसमें ज्यादातर सयाहों समेत 26 अफराद जाम बहक हुए थे, के बाद पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया था। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बताया कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आबी वसाइल के मौसर इस्तेमाल के लिए मरकज को 2 बड़े मंसूबे तजवीज़ किए हैं, जिनमें एक तुलबुल नेविगेशन बैराज है,
जिसे जहलम नेविगेशन बैराज भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि उस मंसूबे से उलर झील में पानी की सतह बुलंद होगी, जिसके नतीजे में दरियाई जहलम में पानी का बहाव बेहतर होगा, बिजली की पैदावार में इजाफा होगा और दरिया को आमदरफ्त के काबिल बनाया जा सकेगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर दरियाई चनाब के पानी को जम्मू के लिए इस्तेमाल में लाया जाए तो आइंदा 30 बरसों तक खित्ते में पानी की किल्लत का मुकम्मल खात्मा मुमकिन है। उनका कहना था कि सिंतास मुआहदे की मुअत्तली से अब दरियाओं की डिसल्टिंग भी मुमकिन हो सकेगी, जो पहले मुमकिन नहीं थी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की डिरेकग्निशन को एक मुनज्जम सियासी साजिश करार देते हुए खबरदार किया है कि यह फैसला न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क के लिए संगीन नताइज का पेश खीमा बन सकता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो तजुर्बात किए जा रहे हैं वो बाद में पूरे भारत में दोहराए जाते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस फैसले को रियासती दर्जा बहाली से जोड़कर देखना होगा। उनके मुताबिक जम्मू में जिस किस्म का माहौल पैदा किया जा रहा है और रियासती दर्जा से मुतलिक जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, मेडिकल कॉलेज की डिरेकग्निशन ने उन खदशात को मजीद तकवीत दे दी है। उन्होंने कहा कि यह फैसला इस बात का सबूत है कि जम्मू कश्मीर में किए गए तजुर्बात बाद में पूरे मुल्क पर नाफिज किए जाते हैं। महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर तनकीद करते हुए उनके हालिया बयान पर शदीद अफसोस का इजहार किया। उन्होंने सवाल उठाया कि डिरेकग्निशन के हुक्म से एक दिन कबल वज़ीर आला ने जिस तरह इशारा दिया कि मरकज मेडिकल कॉलेज बंद कर सकता है और अगले ही दिन हुक्मनामा जारी हो गया, क्या ये सब पहले से तयशुदा था? जम्मू कश्मीर की वजीर बराए सेहत और तब्बी तालीम, समाजी बहबूद और तालीम सकीना इत्तू ने रियासत भर में सेहत के इदारों को दरपेश डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर मावन अमले की कमी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए खाली असामियों के बर वक्त रेफरल पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि मौसर और म्यारी सेहत खिदमात की फराहमी के लिए इंसानी वसाइल की बर वक्त दस्तियाबी नहायत जरूरी है। सिविल सेक्रेटरी जम्मू में मुनक्किदा एक आला सतही जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर मौसूफा ने मुख्तलिफ ज़मरों की खाली असामियां सरकारी मेडिकल कॉलेजों और महकमा सेहत और तब्बी तालीम में असामियों के रेफरल की पेशरफ्त का जायजा लिया। इजलास में सेक्रेटरी सेहत और तब्बी तालीम डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजों श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग, बारामूला, राजौरी, कठुआ, डोडा, उधमपुर और हंदवाड़ा के प्रिंसिपल्स, स्कम्स मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू कश्मीर और दीगर आला अफसरान ने बज़रिया रास्त या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शिरकत की। वज़ीर सेहत ने इजलास के दौरान वाज़ा किया कि सेहत का मजबूत निज़ाम बासलाहियत और मुनासिब तादाद में तैनात अमले के बगैर मुमकिन नहीं। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि भर्ती के अमल में हायल तमाम रुकावटों को फौरी तौर पर दूर किया जाए और तकर्रियों व तैनातियों में गैर जरूरी ताखिर को खत्म किया जाए। दिल्ली असेंबली के स्पीकर ने जुमा के रोज ऐवान की कार्रवाई में मुबैना तौर पर मुसलसल खलल डालने और पार्लिमानी आदाब की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में आम आदमी पार्टी के 4 अरकान असेंबली को जारी सरमाई इजलास की बकिया मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि अपोजिशन जमात आम आदमी पार्टी के MLA सोमदत्त, जरनैल सिंह, संजू झा और कुलदीप कुमार ऐवान की कार्रवाई में बार बार रुकावट डाल रहे थे और ऐवान के वकार को मजरूह किया जा रहा था, जिसके बाद पेश नजर उनके खिलाफ ये सख्त इकदाम उठाया गया। बयान में वाज़ा किया गया कि ऐवान के नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए यह फैसला नागजीर हो गया था। काबिल जिक्र है कि मुअत्तल किए गए अरकान में शामिल संजीव झा, जरनैल सिंह और कुलदीप कुमार को इससे कबल भी मुबैना तौर पर ऐवान की कार्रवाई में खलल डालने पर सरमाई इजलास के लिए 3 दिन के लिए मुअत्तल किया जा चुका था। तहम बाद अज़ां दोबारा पेश आने वाले वाक़ात के बाद स्पीकर ने उन्हें इजलास की बाकी मुद्दत के लिए मुअत्तल करने का हुक्म सादर किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के जारी इंतखाबात पर अहम मुदाखलत करते हुए जुमेरात के रोज उन पर फौरी तौर पर रोक लगा दी। अदालत उस्मा ने इंतखाबात के दौरान धोखाधड़ी, तारीख पीछे डालकर अहकाम जारी करने और इंतखाबी फहरिस्तों में मुबैना गैर कानूनी रद्दोबदल जैसे संगीन इल्जाम पर सख्त तशवीश का इजहार किया। ये इंतखाबात अदालत की निगरानी में मुकर्रर इलेक्टोरल ऑफिसर और साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर AK ज्योति की जेर निगरानी मुनक्किद हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जियों में इल्जाम लगाया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की एक ज़िली कमेटी के अरकान ने बाहमी मिली भगत के तहत माजी की तारीखों से अहकामात जारी किए और गैर कानूनी तौर पर इंतखाबी फहरिस्तों में तब्दीलियां की, जिससे इंतखाबी अमल की शिफाफियत और साख बुरी तरह मुतासर हुई। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता पर मुश्तमिल बेंच ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर ये इल्जाम दुरुस्त साबित होते हैं तो ये आज़ाद, मुनसिफाना और शिफाफ इंतखाबात की बुनियाद पर बराह रास्त हमला है। अदालत ने इल्जामात की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए फरीकैन को नोटिस जारी किया और वाज़ह हिदायत दी कि अगले अहकाम तक इंतखाबी नताइज अगर कोई हो का ऐलान नहीं किया जाएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुकर्ररा मेयार के मुताबिक श्रीनगर में फरोख्त होने वाले अंडे इंसानी सेहत के लिए महफूज पाए गए हैं। हुकाम के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जमा किए गए अंडों के इब्तिदाई नमूने जांच के बाद मेयारी और इस्तेमाल के लिए मौजू करार दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी श्रीनगर यामिनुन नबी के मुताबिक शहर के
सुपर मार्केटों और होलसेल मराकज से लिए गए 8 नमूनों की जांच रिपोर्ट मौसूल हो चुकी है, जिनमें तमाम नमूने मेयार पर पूरे उतरे हैं। उन्होंने कहा कि नताइज जुमेरात की देर शाम मौसूल हुए और तमाम अंडों को इंसानी इस्तेमाल के लिए महफूज करार दिया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि मामूल की निगरानी मुहिम के दौरान खुले और पैक शुदा दोनों अकसाम के अंडों के नमूने के लिए लिए गए थे, ताकि बाजारों में फरोख्त होने वाली ग़िज़ाई अशिया के मेयार को यकीनी बनाया जा सके। उनके मुताबिक जांच से साबित हुआ कि श्रीनगर में दस्तयाब अंडे FSSAI के तयशुदा मेयारात के मुताबिक हैं। उधर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर की एक सीनियर अफसर ने एक खबर एजेंसी को बताया कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से मजमूई तौर पर 49 अंडों के नमूने जमा किए गए। उन्होंने कहा कि ये पहली खेप की रिपोर्ट है जो महफूज आई है, जबकि मजीद 3 से 4 खेपों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में पेश आए 2 अलहदा मगर अफसोसनाक हादसात में 2 आर्मी पोर्टर्स और एक फौजी एहलकार अपनी जान से हाथ धो बैठे। हुकाम के मुताबिक तीनों अमवात बुलंदी से फिसल कर गिरने के नतीजे में हुए। सरकारी ज़राए ने एक खबर एजेंसी को बताया कि गुलमर्ग के बालाई इलाकों में वाक़या फॉरवर्ड अनीता पोस्ट की जानिब से जाते हुए 2 आर्मी पोर्टर्स लियाकत अहमद दिराद और इशफाक अहमद खटाना, दोनों साकिना चंडोसा, जुमेरात की शाम एक नाले में फिसल कर जा गिरे। वाक़े के फौरन बाद रेस्क्यू टीमों ने बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया, जो रात भर जारी रहा और तवील कोशिशों के बाद दोनों की लाशें बरामद कर ली गई। उधर जिला के शेरी इलाके में एक और दिलखराश वाक़ा पेश आया, जहां फतेहगढ़ शेरी कैंप में तैनात भारतीय फौज के जवान हीरालाल साकिना हरियाणा रात के वक्त गश्त के दौरान बुलंदी से फिसल कर गिर गए। एहलकार को फौरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। महकमा मौसमियात श्रीनगर के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आइंदा दिनों के दौरान मजमूई तौर पर मौसम जज़वी तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान है, ताहम बाज़ औक़ात बालाई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी भी मुतवक्का है। माहिरीन के मुताबिक 10 से 15 जनवरी तक मौसम ज्यादातर जज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा और किसी बड़े मौसमी निज़ाम के सरगर्म होने का इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 16 और 17 जनवरी को कश्मीर डिवीजन के बालाई इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, जबकि 18 और 19 जनवरी को मौसम एक बार फिर जज़वी से अमूमी तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान है। 20 जनवरी को भी बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी के साथ मौसम अमूमी तौर पर अबरालूद रह सकता है, जबकि 21 जनवरी को मौसम में बेहतरी आते हुए जुज़वी तौर पर साफ रहने की तवक्का है। 22 और 23 जनवरी को दोबारा जुज़वी से अमूमी अबरालूद मौसम के साथ बुलंद मकामात पर हल्की बर्फबारी के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। महकमा मौसमियात ने अवाम, खासतौर पर मुसाफिरों और ड्राइवरों को मोहतात रहने और मौसम की ताज़ा सूरत हाल पर नजर रखने का मशवरा दिया है, ताकि किसी भी मुमकिन दुश्वारी से बचा जा सके। हिमाचल प्रदेश के जिला सरमो में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया, जहां एक निजी मुसाफिर बस तकरीबन 500 फुट गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में कम से कम 13 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि तकरीबन 30 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए हैं। हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया और मकामी लोगों के साथ साथ इंतजामिया ने फौरी तौर पर रेस्क्यू कार्रवाइयां शुरू कर दी। इतलात के मुताबिक यह अफसोसनाक वाक़या जिला सरमूर के एक पहाड़ी इलाके में पेश आया, जहां बस तंग और खतरनाक सड़क पर सफर के दौरान अचानक ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बस के परखच्चे उड़ गए और कई मुसाफिर बस के अंदर ही फंस गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस, मकामी इंतजामिया, फायर सर्विस और रज़ाकारों ने मुश्तरका तौर पर इमदादी कार्रवाई शुरू की। जख्मी को खाई से निकालकर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। मरकजी हुकूमत ने यूनियन बजट 2026 के लिए पार्लियामेंट के बजट इजलास के इनेकाद की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सदर जमहूरिया ने बजट इजलास बुलाने की मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक पार्लियामेंट का ये अहम इजलास 28 जनवरी से शुरू होगा और 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। सरकारी जराये के मुताबिक बजट इजलास के दौरान माली साल 2026-27 के लिए मरकजी बजट पेश किया जाएगा, जिस पर दोनों ऐवानों में तफसीली बहस होगी। इजलास के दौरान मुख्तलिफ अहम बिल्स, पॉलिसी उमूर और कौमी और इक्तिसादी मामला पर भी गौर किया जाएगा, जो हुकूमत के आइंदा लाही अमल की सिम्मत मुतय्यन करेंगे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकजी हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर सख्त तनकीद करते हुए उसे जंगली पेंडुलम से तशबीह दे दी है और कहा है कि हुकूमत का यह रवैया न वाज़ह है और न ही मुस्तकिल। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात और चीनी कंपनियों पर आयद पाबंदियों में नरमी जैसे हिस्सास मामला पर मुल्क को साफ और दो टोक जवाब दें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक तरफ हुकूमत खुद को आलमी सतह पर मजबूत और फैसला कुन दिखाने की कोशिश करती है, जबकि दूसरी तरफ उसकी पॉलिसियां बार बार बदलती दिखाई देती हैं, जिससे भारत की सिफारती साख पर सवालात खड़े हो रहे हैं। उनका कहना था कि ट्रंप के बयानात के बाद खामोश इख्तियार करना और साथ ही चीनी कंपनियों पर पाबंदियों में नरमी पर वजाहत न देना इस बात का सबूत है कि हुकूमत की खारजा पॉलिसी सिम्मत के फुकदान का शिकार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वेनेजुएला के खिलाफ मुतवक्किया दूसरी फौजी हमलों के लहर को
اس کی حکومت کے تعاون کے پیش نظر منسوخ کر دیا گیا ہے، جس میں سیاسی قیدیوں کی رہائی کو امن کے لیے مثبت قدم قرار دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں اپنے بیان میں کہا کہ وینزویلا نے بڑی تعداد میں سیاسی قیدیوں کو رہا کیا ہے جو امن کے تئیں ان کے ارادوں کا مظہر ہے، جس کی وجہ سے مزید فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں رہی۔ ٹرمپ نے ساتھ ہی کہا کہ امریکہ اور وینزویلا اب تیل و گیس کے انفراسٹرکچر کی دوبارہ تعمیر کے لیے بہتر تعاون کر رہے ہیں، اور وہ آج وائٹ ہاؤس میں بڑی آئل کمپنیوں کے نمائندوں سے ملاقات کریں گے جن کے $100 ارب تک کی سرمایہ کاری کے منصوبے موجود ہیں۔ صدر نے یہ بھی واضح کیا کہ اگرچہ دوسری لہر کے حملے منسوخ کر دیے گئے ہیں، لیکن سیکیورٹی مقاصد کے تحت امریکی جنگی جہاز اپنی موجودگی برقرار رکھیں گے۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔